अस्सलामुअलैकुम जोहान्स मामा में खुशामदीद और वेलकम। आज हम बच्चों की स्लीप के बारे में बात करेंगे कि बच्चे जो है वो उन्हें कहते हैं पैदाइश के बाद कितनी देर सोना चाहिए और किस तरह से कहते हैं सोना चाहिए। तो बच्चों को जो है वो नींद डिस्टर्ब होती है तो बच्चे जो है वो रोते हैं और हम समझते ही नहीं हैं इस बात को कि कहते हैं बच्चे जो हैं उनकी नींद डिस्टर्ब है तो कहते हैं ये रो रहे हैं। तो आइए अब हम कहते हैं बात करते हैं स्लीपिंग के बारे में, बेबी स्लीपिंग के बारे में। आज हम जोहान्स मामा में जो है वो बेबी स्लीप सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम कहते हैं शुरू करेंगे 0 to 3 मंथ, यानी पैदाइश से लेकर और 3 महीने तक के बच्चे जो है वो किस तरह से सोते हैं और इनको कितनी नींद लेनी चाहिए। इस एज के बच्चे जो है वो तकरीबन 18 से 20 घंटे तक सोते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा तो सोता ही नहीं है, तो रोता ही रहता है। तो इसका जवाब ये है कि बच्चा जो है जब माँ के पेट में होता है तो अंदर अंधेरा होता है, वहाँ पर वो पानी में होता है। उसको ग़िज़ा जो है वो वक्त पर मिल रही होती है, खुद ब खुद मिल रही होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती है कि कहते हैं वो मेहनत करे ग़िज़ा के लिए। अब वो दुनिया में आता है तो उसको एडजस्ट होने में कहते हैं, दुनिया में आकर जो है वो माहौल से कहते हैं रवाबित रखने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो इसलिए बच्चा जो है वो परेशान होता है। और बच्चा जब नहीं सोता है तो फिर कहते हैं, हम देखते हैं कि कहते हैं उसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले तो है हंगर, यानी भूख। बच्चा जब बच्चे को माँ के पेट में होता है तो उसे खुद ब खुद क्या कहते हैं ग़िज़ा मिल रही होती है, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, खुद ब खुद उसको खाना मिलना होता है और जो भी तरीक़ेकार अल्लाह ताला ने रखा है वो उसको मिल रहा होता है। इस तरह से जो है वो बच्चे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो फिर वो पीते पीते अक्सर जो है वो थक जाता है। ज़ाहिर बात है उसे मेहनत करनी पड़ती है, वो थक जाता है। वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है, उसका पेट नहीं भरता है। और जब पेट नहीं भरता है तो फिर उसके बाद जो है वो फिर थोड़ी देर बाद वो उठकर फिर क्या कहते हैं रोता है। और माँ भी जो डिलीवरी के बाद अगर उसका ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, तो वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो माँ अगर थकी हुई है तो उसको दूध बहुत कम आता है। जब माँ थक जाती है तो दूध क्या कहते हैं जो सप्लाई है समझ लीजिए वो कम हो जाती है। और इस तरह भी बच्चे को जो है वो दूध नहीं मिलता और वो जो है वो इस तरह से वो फिर बार बार उठता है, उसको भूख लगती है, वो बार बार उठता है। इसलिए बच्चों को जो है वो अच्छी तरह से दूध पिलाएं। जब भी बच्चा दूध पी रहा हो उसे हिलाकर कान के नीचे हिलाएं, थोड़ा सा पैर हिलाएं और उसको मुकम्मल उसकी कहते हैं फीडिंग कराएं। इसके अलावा ये देखना होगा आपको कि कहते हैं बच्चे को दूध जो है मिल रहा है वो सही मिल रहा है। बच्चा 45 मिनट तक भी अगर शक कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को दूध जो है सही नहीं मिल रहा है। उसकी आप चेक करें कि आपको दूध कहते हैं सही आ रहा है बच्चे की खुराक के मुताबिक या नहीं। दूसरी वजह जो है वो नींद ना आने की गैस है। इस वजह से भी बच्चे परेशान होते हैं। और जब कहते हैं माँ को दूध नहीं आता है तो हम फार्मूला दूध देते हैं बच्चों को, और फार्मूला दूध देते हैं तो उससे बच्चे को गैस होती है। और अगर माँ को दूध नहीं आ रहा है तो वो काफ़ी देर तक शक कर रहा है और हम चेक भी नहीं कर रहे हैं तो इस तरह भी उसके पेट में जो है हवा भर जाती है। और जब हम दूध पिला लें बच्चे को अच्छी तरह से तो उसको डकार दिलाना चाहिए और कंधे पर लगाकर हल्का सा थकाएं पीठ को, ताकि वो बच्चा डकार ले ले। और अगर ना भी लिया तो फिर इस तरह से बच्चे का दूध जो है वो नीचे उतर जाता है और वो आराम से सो जाता है। इस उम्र के बच्चे जो है ऑन डिमांड सोते हैं। 45 मिनट से 1 घंटे तक हम इनको जगा के रख सकते हैं और इसके बाद इनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। अब सोते हुए बच्चों को बहुत से लोग कहते हैं कि 2 घंटे बाद फीड कराना चाहिए, उनको दूध देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कहते हैं
उनको उठा उठा के दूध पिलाओ तो ये गलत तरीक़ेकार है। बच्चा जब उठेगा तो खुद ही दूध पी लेगा, इसलिए बच्चों को जगा कर दूध नहीं पिलाना चाहिए। उसके बाद डायपर की बारी आती है। उसमें क्या कहते हैं, डायपर जो है वो बच्चों को बहुत से लोग जो है नैपी, कपड़े की नैपी इस्तेमाल करते हैं, अपनी वजह से ही इस्तेमाल करते हैं। कभी क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता पैम्पर्स का, और नैपी जो है वो बार बार गीली हो जाती है और बच्चे की नींद खुल जाती है। इस तरह भी बच्चे फिर रोते हैं, परेशान होते हैं और देर तक फिर नहीं सोते। इस बात का ख्याल रखना चाहिए, आप अच्छा वाला पैम्पर लें और उसमें जो है वो उसको बच्चे को जो है वो आराम से सुलाएं। हर 2 घंटे 3 घंटे बाद उसे चेक करें कि अगर गीला है तो आप उसे कहते हैं उतार कर दोबारा दूसरा पहना दें, चेंज कर दें उसको, तो फिर बच्चा आराम से सोता रहता है। उसको डेली मसाज देना चाहिए। डेली मसाज भी हमारे जो है वो रूटीन में शामिल होना चाहिए। डेली मसाज देकर जो है वो आप क्या कहते हैं उसको बच्चे को आराम से फिर नहला दें, और नहलाने के बाद बच्चे आराम से सोते रहते हैं। यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो है वो माँओं का काम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चा बेचैन होगा और वो रोता रहेगा, फिर उसको नींद उसकी पूरी नहीं होगी तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और बार बार रोएगा। इसके अलावा हमारी अपनी रूटीन को हमने क्या कहते हैं चेक करना चाहिए कि हमें अपनी रूटीन, अपना टाइम टेबल, अपने सोने जागने का, अपनी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, और हमें बच्चे के मुताबिक उसको कहते हैं लेकर चलना चाहिए। अगर हमने कहीं घूमने फिरने जाना है तो उसका ख्याल रखें कि बच्चे के लिए सोने का वक्त है, दूध का टाइम है, किस तरह का टाइम है, तो हमें बच्चे के इसका बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर सोने का टाइम है तो उसको कहते हैं जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पर जगह बनाकर उसको सुला दीजिए। और अगर आपने इस तरह नहीं किया तो बच्चे की रूटीन ख़राब हो जाती है और फिर वो वापस परेशान ही होता रहता है। एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। एनवायरनमेंट से मुराद ये कि जो आपका कमरे का टेम्परेचर है उसको आप सही रखें। बच्चे को अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में बस नॉर्मल कपड़े पहनाएं जो पहनाने के, हद से ज़्यादा बच्चों को कपड़े पहना कर नहीं रखना चाहिए। इस तरह बच्चा जो है परेशान होता है। माँ समझती हैं कि बच्चे को सर्दी लग जाएगी, नज़ला हो जाएगा, तो बच्चे को सर्दी और नज़ला तो कहते हैं बाद में होगा, बच्चा परेशान पहले हो जाएगा और उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए नॉर्मल बस जो इनके थोड़े बहुत कपड़े हैं, गर्म कपड़े, वो पहनाइए और कमरे का टेम्परेचर सही रखिए और शोर शराबे का ख्याल रखिए। शोर शराबा ख़त्म तो नहीं कर सकते, अगर घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। बच्चे के सोने का टाइम है तो आप उसको जो है वो सुलाने के लिए कोशिश कीजिए, यानी कि बातों में लगे हुए हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहा है, सोने का टाइम है, सारे लोग कमरे में आए हुए हैं, तो इस तरह से जो है बच्चा फिर नींद उसकी ख़राब होती है, तो फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर वो बार बार परेशान होकर उठता है और उसको जो है वो डिस्टर्बेंस होती है। इसके साथ साथ जो कहते हैं हमारे जो बच्चों को हम कहते हैं, बच्चा अगर डिलीवरी के बाद जो है माँ का दूध पी रहा है और माँ को पता भी नहीं है कि दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो काफ़ी देर तक बच्चा अगर शक करता है तो उसके पेट में हवा भर जाती है, या माँ ने कोई ऐसी चीज़ खाई है, बादी चीज़, कोई गैस वाली चीज़ खाई है कोई, तो इससे भी कहते हैं बच्चा जब दूध पीता है तो उसको गैस हो जाती है। तो जब गैस हो जाती है तो बच्चा जो है वो उसकी गैस पास नहीं होती है तो वो परेशान होता है। तो उसका तरीका ये है कि आप हींग का तेल बना लें। हींग जो है वो कहते हैं तेल में, सरसों के तेल में या जैतून के तेल में जो है वो डालकर उसको अच्छी तरह से पका लें, और वो तेल जो है वो आप जो है बच्चे के पेट पर क्लॉकवाइज जो है वो लगा दें, नाक के पास, आसपास, नाक के अंदर नहीं बल्कि नाक के आसपास लगा दें, ताकि बच्चे की गैस खारिज हो जाएगी, तो बच्चे को पेट में दर्द भी नहीं होगा और वो आराम से सोता रहेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चे को जो है वो आप जब माहौल सही फराम कर दें तो उसके बाद उसको ये जैसे इस तरह से कोई नरम कपड़ा होता है, ये ऐसे, ये जो इस तरह का कपड़ा होता है, ये नरम कपड़ा,
ज़्यादा सख्त नहीं, बहुत मोटा भी नहीं, ये इस तरह का नरम कपड़ा जो है वो बच्चे को जो है वो इसमें बांध दें आप। ये पठान लोगों को कहते हैं, अक्सर आपने देखा हो, पठान लोगों के तो रेशम की डोरी बनाते हैं ख़ास तौर पे, और उन्हें बहुत अच्छे से बांध देते हैं। तो आप चाहे डोरी से ना बांधें, लेकिन बच्चों को इस तरह से भी रैप करने का तरीका है। इस तरह बच्चे अपने आप को जो है वो ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ की गोद में हैं और वो आराम से सोते रहते हैं। वरना अगर कहते हैं आप नहीं करेंगे तो ऐसे खुला छोड़ देंगे तो बार बार उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, और वो फिर अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना गोद में ही सोते हैं, वो उससे नीचे उतारो तो फिर उठ जाते हैं। तो अगर आप उसको बांध देंगे अच्छी तरह से तो वो फिर आराम से सोता रहेगा। इन तमाम बातों का ख्याल रखने के बावजूद भी कहते हैं अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है तो फिर चेक करना पड़ेगा आपको कि कहते हैं बच्चा जो है वो मेडिकली तो परेशान नहीं है, इसकी नाक तो बंद नहीं हो रही है, इसको नज़ला या कोई ऐसे बलगम वगैरह तो नहीं हो रहा है सीने में जिसकी वजह से इसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, या इसके पेट में दर्द है, कान में दर्द है। तो मेडिकली इसको देखना पड़ेगा। आप चेकअप करा सकते हैं, फिर डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हैं इसको, बच्चों को। तो आज की हमारी ये बातें जो है स्लीपिंग, बेबी स्लीपिंग के बारे में जो है ये ख़त्म होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल ही मेरा नया है, तो आप कहते हैं बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचेगी। तो फिर इजाज़त दीजिए, जोहान्स मामा को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कहते हैं नेक्स्ट कहते हैं सीरीज़ भी बताएंगे आपको कि 3 to 4 कहते हैं 6 मंथ के बच्चों को किस तरह से जो है वो स्लीपिंग कहते हैं देना चाहिए, क्या क्या ख्याल रखना चाहिए उनका। तो फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।